एक लाइन में आप सफलता का अर्थ जानना चाहते हैं तो ये है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। मतलब आपने जो लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य की प्राप्ति अगर हो गई तो आप सफल कहलाओगे, अगर नहीं हुई तो असफल, है ना। हमारी सफलता असफलता की जो कसौटियाँ हैं बहुत हद तक हमारे समाज के द्वारा बनाई जाती हैं, कसी जाती हैं। अगर आपके पास धन संपत्ति है, आपके पास जितनी भी भौतिक सुविधाएं होती है अगर है तो आप सफल माने जाओगे, नहीं तो असफल। हाँ ठीक, आप इस बात को नहीं मानते, मैं भी इस बात को पूरी तरह सत्य नहीं मानता, लेकिन ऐसा समाज में तो होता है ना, होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब होता है जब आप जिस चीज़ को तुच्छ मानते हो वही चीज़ दूसरों के लिए सफलता होती है, और जो दूसरों के लिए तुच्छ होती है वो आपके लिए क्या होती है, सफलता होती है, ठीक है। आपको तो मैं बहुत दिनों से भी जानता हूँ, आपके 12वीं क्लास की ये घटना है जो मुझे याद है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं याद दिला देता हूँ आपको। जब आप 12वीं क्लास में थे तो आपको घर से, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, घर से बाहर पढ़ने के लिए आए थे, तो प्राइमरी लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए था, पढ़ाई होना चाहिए था। लेकिन ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपने पढ़ाई को सेकेंडरी बना दिया और आपका प्राइमरी लक्ष्य क्या था, वो क्या नाम था उसका, जूली। हाँ, जूली के पीछे आपका अधिकतर समय बीत रहा था कि कैसे उससे नज़दीकियाँ बढ़ाई जाए, ठीक है। आपको लगभग कितना, एक साल लगा, एक साल में ही सही आपने उस जूली नाम की सफलता को हासिल तो किया, मतलब जूली नाम की सफलता मिली ना आपको। क्या इस सफलता का जिक्र आपने अपने दोस्तों के अलावे किसी से किया? आपने अपने दोस्तों के साथ इसलिए किया क्योंकि आपके दोस्तों को इस सफलता से ज़्यादा कोई परेशानी थी नहीं। अगर इस सफलता का जिक्र अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ किए रहते या अपने टीचर के साथ ही किए रहते तो उस समय आपको सम्मानित किया जाता। किस चीज़ से? डंडे से, लाठी से, गाली से, बातों से, डांट करके, फटकार करके, इन्हीं चीज़ों से सम्मानित किया जाता ना। और शायद आपको पता था, इसलिए आपने इस उपलब्धि के बारे में, इस सफलता के बारे में अपने गार्जियन को नहीं बताया। खैर चलिए, वो तो बीती हुई बात थी। लेकिन आज बताइए, आज आपकी सफलता किन चीज़ों में छुपी हुई है? यही ना कि एक सरकारी नौकरी हो जाए। हाँ, आप तो वही हैं। समय बदल गया, जैसे ही समय बदला वैसे ही आपकी सफलता का जो नज़रिया है वो भी बदल गया। उस समय आपकी सफलता कुछ और थी और अभी आपकी सफलता कुछ और है। तो देखा आपने, क्या देखा कि सफलता जो है वो समय के साथ बदल रही है, व्यक्ति विशेष के साथ बदल रही है। जूली नाम की सफलता आपके लिए सफलता थी, लेकिन आपके मम्मी पापा के लिए वो एक भयानक सपना। अब आप समझ गए होंगे कि सफलता जो है वो परिवर्तनशील है। अब मैं इसको थोड़ा और, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। जैसे कोई व्यक्ति जब बच्चा होता है, बच्चा रहता है, तो उसको उसके मनपसंद का अगर खिलौना मिल जाए तो बच्चा उस खिलौने की प्राप्ति को ही अपना सफलता मानता है, ठीक है। लेकिन जब वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो अपने स्कूल में जाता है, अपने दोस्तों के साथ मिलता जुलता है, तब वहाँ पे उसकी सफलता कुछ और रहती है। उसकी सफलता ये रहती है कि उसको उसके टीचर्स के द्वारा स्नेह मिले, अफेक्शन मिले, लव मिले। हाँ, जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में वो अच्छा करे और अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। अब बच्चा वही है, लेकिन सफलता का तरीका क्या हो रहा है, बदल रहा है। फिर जब बचपन से किशोरावस्था में पहुँचता है तो किशोरावस्था की भी सफलताएँ अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ किशोर अपने दोस्तों में एक अहम स्थान पाले, मतलब एक उसको, मतलब कि उस ग्रुप में, जिस ग्रुप का वो हिस्सा है, उस ग्रुप में अगर उसको अच्छा से रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो उस ग्रुप का बॉस बना हुआ है, तो वो समझता है कि वही उसकी सफलता है। हाँ, कुछ किशोर ये मानते हैं कि टीचर ने जो उसको होमवर्क दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, अगर वो उसको सही ढंग से सही समय पे कर लेता है तो वो उसको अपनी सफलता मानता है तो किशोर ही। लेकिन क्या देख रहे हैं, किशोरों में भी सफलता का जो तरीका है, स्तर है, डिमांड है, वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। जब व्यक्ति युवावस्था में पहुंचता है तब वहाँ पे सफलता का जो अप्रोच है वो बिल्कुल बदल जाता है। कैसे बदलता है? जब व्यक्ति किशोर से युवावस्था में आता है तब उसका जो सफलता छुपा होता है एक अच्छी नौकरी में छुपा रहता है कि अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं सफल हो जाऊंगा,
हाँ, कुछ युवाओं में ये हो सकता है कि भाई मुझे फलाने नाम की लड़की से शादी अगर हो जाए, फलाने नाम के लड़का से शादी हो जाए तो मैं सफल हो जाऊँ। मतलब मानते होंगे ऐसा जनरली होता है। आप उस उम्र के लोगों के तरीके से सोचना शुरू कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति के बदलने से क्या हो रहा है, सफलता का परिभाषा बदल रहा है। चलिए इसको छोड़िए, एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे एक माँ बाप अपने आप को कब सफल मानेगा? जब उसके बच्चे अच्छे से घर गृहस्थी बसा ले और खुशी खुशी रह रहा हो, तो एक माँ बाप अपने आप को सफल मानता है। अगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया तो ठीक है, वो थोड़ा देर के लिए असहज महसूस करता है, अपने आप को असफल मान लेता है। यही तो तरीका है ना सफलता और असफलता का। इसको हटाइए, एक और आप एग्जाम्पल लीजिए। कोई किसान खेती करता है और उसकी अगर फसल की पैदावार अगर अच्छी नहीं होती है तो वो अपने आप को असफल मान लेता है। अगर वही पैदावार अच्छे ढंग से हो जाए तो वो किसान अपने आप को सफल मानता है या नहीं मानता है? मानता ही मानता है। हाँ, आप भी एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, मान के चलिए कोई एक मोटा आदमी है जिसको उठने बैठने में दिक्कत होता है, उसको चैलेंज मिला है कि भाई उसको अपना मोटापा कम करना है। अब वो मोटापा कम करने के लिए भाई एक्सरसाइज करेगा, वो कहीं पे भी आएगा जाएगा, मतलब जिम करने के लिए जाए या फिर अपने घर पे ही एक्सरसाइज करे, और वो लंबे समय तक जब एक्सरसाइज करता है, जब उसका मोटापा कम हो जाता है, तो क्या वो उसको अपनी सफलता नहीं मानेगा? मानेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सफलता बदल रही है। सफलता का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि फलाना चीज़ हो जाएगा तो ही सफलता हमें मिल रही है। सफलता व्यक्तियों के बदलने से भी बदल रही है। अब मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि सफलता का कोई पैमाना नहीं होता है। पैमाना में फिक्स्ड पैमाना नहीं हो सकता है। आपको एक सफल होना है तो आपको एक फील्ड चुनना पड़ेगा, पार्टिकुलर फील्ड में आपको सफल होना पड़ेगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति एक बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, अच्छी इनकम कर रहा है, वो भी दुखी रहता है, वो अपने आप को असफल मानता रहता है। लेकिन एक सन्यासी बाबा जी, वो अपने आप को क्या मानता है? एक सफल योद्धा मानता है। तो बस याद इतना ही रखिएगा कि सफलता और असफलता किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में हो सकता है, एक सेक्टर में हो सकता है, हर एक चीज़ों में नहीं हो सकता है। और सफल तो वही व्यक्ति है जो खुश है, क्योंकि जब भी सफलता आती है या सफलता मिलती है तो अपने साथ ढेरों खुशियाँ लाती है। अगर आप खुश हैं तो समझिए कि आप सफल हैं, नहीं तो आप असफल हैं। कुछ भी आपको अगर मिला हुआ है और अगर आपके पास खुशियाँ नहीं हैं तो आप असफल गिने जाओगे।